Hello friends, dear all students, very good afternoon to all. I am Pooja Sharma, concept social work. मैंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया है इग्नू से 2015 की पास आउट हूँ और उसके अलावा मैंने 2016 में मैंने मास्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स किया है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से रेगुलर कोर्स। जब मैंने ये 2 कोर्स किए हैं तो मुझे जब पता चला कि समाज में कई सारी चीज़ें हैं और बच्चे इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम फेस आ रही है, जैसे कि मैंने भी फेस किया था अपने टाइम पे। तो वैसे ही मैं आप सभी लोगों को जो बच्चों को प्रॉब्लम फेस आ रही है मैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने वीडियो के थ्रू उनको बताती हूँ। और कई सारे बच्चे मुझे कॉल्स कर रहे हैं कि मैम ब्लॉक प्लेसमेंट क्या है, ब्लॉक प्लेसमेंट क्या है, ब्लॉक प्लेसमेंट आ गया है। तो ये बच्चे की ब्लॉक प्लेसमेंट क्या है, तो ब्लॉक प्लेसमेंट ये कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत पुरानी है। ब्लॉक प्लेसमेंट एक रेगुलर कोर्स के जितने भी डीयू के बच्चे हैं या टिस के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, ये सारे लोगों को रेगुलर कोर्स वाले को रेगुलर बेसिस में इन लोगों को ब्लॉक प्लेसमेंट करना पड़ता है। यानी कि 30 डेज का ब्लॉक प्लेसमेंट रेगुलर बेस में आपको जाके काम करना है। तो आज हम टोटली आप समझ गए कि आज हम किस पे बात करने वाले हैं, ब्लॉक प्लेसमेंट के ऊपर। ब्लॉक प्लेसमेंट क्या है, आज हम ब्लॉक प्लेसमेंट के ऊपर बात करेंगे। बट उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिन लोगों को, जो बच्चे जो इग्नू से ये कोर्स कर रहे हैं MSW सोशल वर्क एंड बैचलर ऑफ सोशल वर्क, उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो मेरे से बात कर सकते हैं। हमें फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करती हूँ, बताती हूँ चीज़ों को। और आपको क्या प्रॉब्लम फेस आ रही है आप अपने सवाल को छोड़ सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे कॉल किया कि मैम ब्लॉक प्लेसमेंट कैसे करें, क्या करें, 45 डेज की इंटर्नशिप के बाद फिर 30 डेज भी करना पड़ रहा है। तो हाँ, बिल्कुल करना तो पड़ेगा क्योंकि हम कोर्स कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी भी है। तो आज हम इन सारे टॉपिकों के ऊपर यानी कि ब्लॉक प्लेसमेंट के ऊपर बात करेंगे और जितने भी बच्चों ने सवाल पूछे मैं इन सबके सवालों का जवाब भी आप आज देने वाली हूँ। तो जी हाँ, ब्लॉक प्लेसमेंट क्या है ये मैं आज इसके ऊपर बात करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं सभी स्टूडेंट के साथ। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिए। अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं, मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऑनलाइन क्लासेस दूँ, क्योंकि वीडियो शूट करो उसके बाद अपलोड करने से बेटर है कि ना लाइव क्लासेस लेके हम बच्चों को पढ़ाया जा सके। एक इन्फॉर्मेशन और है कि जिन बच्चों को कोर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू ऑल क्वेश्चंस, ऑल सवाल्स, ऑल लाइक आपके पेपर्स कैसे होने वाले, मैम इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं बात करती हूँ। और अगर किसी बच्चों को क्लास लेना है एज अ ट्यूशन की तरह, ट्यूटर की तरह कोचिंग लेनी है पूरा सोशल वर्क से रिलेटेड, तो हम लोग कोचिंग भी दे रहे हैं। आप हमारे इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके कुछ चार्जेस है वो आप पे कर दीजिए, उस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उसके बाद क्लासेस मिलती है। रजिस्ट्रेशन फीस हम लेते हैं। और इसके अलावा जिन बच्चों को इंटर्नशिप करने में प्रॉब्लम्स आ रही है, इंटर्नशिप नहीं कर पा रहे हैं, वो मुझे अपना क्वेश्चंस या अपनी ड्रॉप में सवाल ड्रॉप कर सकते हैं। मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट छोड़ दीजिए, मैं उनको नियर बाई कोई भी NGO होगी तो ज़रूर मैं उनको बताऊंगी। अभी हमने कम से कम 10 बच्चों को मैंने इस महीने इंटर्नशिप में करा चुकी हूँ, अलग अलग NGOs में जाके। काफ़ी अच्छा उनका रिस्पॉन्स रहा है, काफ़ी अच्छा सीखने को मिला है। यदि किसी बच्चों को इंटर्नशिप करना है तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं। बुक भरने में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। हमने करीब करीब अब तक 500 बच्चों को हेल्प कर चुके हैं बुक फिल करने में और उन बच्चों के काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आए हैं। मेरे कमेंट्स में देख सकते हैं आप कैसे मार्क्स उन्होंने क्या कमेंट कर रहे हैं, कैसे मार्क्स मिले, मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो अगर किसी बच्चों को अपना बुक फिल करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑल प्रॉब्लम्स, इंटर्नशिप लाइक लेटर नहीं मिल पा रहा, बुक कैसे फिल करें, मैम हमें इसकी कोचिंग चाहिए, या सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कोई सवाल है, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है, सब्जेक्ट्स नहीं समझ में आ रहे हैं, तो उसकी क्लासेस भी हम लोग देते हैं। अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, अदरवाइज हम लोग एज अ हम लोग का इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में हम लोग आके कोचिंग देते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे साथ 2016 से हम लोग इस काम को कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है स्टूडेंट्स का। थैंक यू सो मच ऑल स्टूडेंट। प्लीज़ आप ऐसे ही सीखते रहिए, करते रहिए, बहुत आगे तक सभी लोग जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉक प्लेसमेंट के ऊपर। ब्लॉक प्लेसमेंट काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो आज मैं एक छोटा सा टॉपिक इसका
फर्स्ट पार्ट आपको बताने वाली हूँ। आज इसका इंट्रोडक्शन पूरा आपको बताऊंगी कि आखिर में ब्लॉक प्लेसमेंट है क्या चीज़। तो आज का वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। प्लीज़ पूरा इन्फॉर्मेशन लीजिए, जिससे कि आपको अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता। ऐसा मैंने पहले भी बता चुकी हूँ। तो आज हम लोग ब्लॉक प्लेसमेंट क्या है। ब्लॉक प्लेसमेंट जो है आपको 30 डेज यानी कि 30 डेज की इंटर्नशिप किसी भी एनजीओ में जाके आपको करना है। ऐसा नहीं है कि आप एनजीओ में जाके ही करें इंटर्नशिप। आप किसी आपके नियर बाई कोई कम्युनिटी है, आप वहाँ जाके भी आज आप जाके इंटर्नशिप अपना कर सकते हैं। कोई भी स्लम एरिया आप सिलेक्ट कीजिए, वहाँ पे जाके अपना फील्ड वर्क आप 30 डेज का कर सकते हैं। वहाँ के प्रधान से आपको मिलना होगा। प्रधान से जब आप मिलेंगे तो वो आपको एरिया के बारे में पूरा वेरीफाई करेंगे, एरिया के बारे में आपको बताएंगे कि वो एरिया में कितने लोग रहते हैं, एरिया में किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरीके का काम करते हैं। ये पूरा आपको अपने ब्लॉक प्लेसमेंट पे लिखना है। 30 डेज का ब्लॉक प्लेसमेंट रेगुलर बेसिस करना होता है। ये इसलिए है, सपोज दैट कि आपने मास्टर ऑफ सोशल वर्क कर लिया, उसके बाद आपको जॉब करना है। तो जॉब करने के लिए आपको पहले ही ये सिखाया जा रहा है प्रैक्टिकल के द्वारा कि जब आप जॉब करने के लिए जाएंगे कहीं पे, तो आपको जॉब कैसे करना है, क्या प्रॉब्लम्स आपको जॉब करने में आ सकती है, क्या चीज़ें आप फेस कर सकते हैं, किस तरह से आपको स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना है, कैसे डील करना है कस्टमर्स के साथ, लोगों के साथ, स्लम्स एरिया में किस तरीके के लोग मिलते हैं। ये पूरा जो है आपको ब्लॉक प्लेसमेंट के दौरान सीखने को मिलता है, और जिससे कि आप इतने तैयार हो जाते हैं कि जब आप कहीं किसी एनजीओ में जॉब करने के लिए जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आती है। तो ये है ब्लॉक प्लेसमेंट। तो अभी क्या है, इग्नू ने ब्लॉक प्लेसमेंट 2019 यानी कि 2019 में इन्होंने लागू किया। पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा हो गया है। तो आपको ब्लॉक प्लेसमेंट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, ब्लॉक प्लेसमेंट और इंटर्नशिप मतलब जर्नल बुक जो है वो बिल्कुल आपका फील्ड वर्क डिफरेंट है। फील्ड वर्क में मान लीजिए आप 10 बजे गए और आप वहां जाके 3 बजे भी काम करके आप वापस आ सकते हैं। पर ब्लॉक प्लेसमेंट पे ऐसा नहीं है। इसमें आपको 7 to 8 आवर्स काम करना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको जॉब करना है। आपके एग्जाम हो गए, बुक सबमिट कराना है, उसके बाद आपके रिजल्ट आउट हो जाएगा, उसके बाद आप जॉब करना सर्च कर देंगे। तो जब आप 30 डेज की रेगुलर इंटर्नशिप करते हैं तो इससे ये आपको पता चलेगा कि जब हम जॉब करेंगे तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और हम इस अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हाउ टू डील विद द पीपल्स, हम कैसे लोगों के साथ डील करें। और वो जो लोग होते हैं, समुदाय के लोग हैं, कम्युनिटीज के लोग हैं, दे आर ऑल अंडर प्रिविलेज्ड। अगर वो अंडर प्रिविलेज्ड है तो वो डेफिनेटली दे आर नॉट अवेयर टू अबाउट द गुड मैनर्स। अगर वो गुड मैनर्स के बारे में नहीं पता है उनको, तो वो चीजें आप उनको बताते हैं। या आपको सपोज दैट कि उन्होंने आपको एक गलत रिप्लाई किया, तो आपको लगेगा कि यार उसने तो मुझे गाली दे दी और मुझे नहीं जाना चाहिए समुदाय के अंदर, मुझे काम नहीं करना चाहिए। तो दैट इज अ वे, दैट इज अ ऑल लर्निंग कि आप इसको कैसे काम करेंगे। ये सारा चीज सीखने के लिए बना है और सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आपको समुदाय में जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ब्लॉक प्लेसमेंट आपको मास्टर ऑफ सोशल वर्क फर्स्ट ईयर में भी करना है और मास्टर ऑफ सोशल वर्क सेकेंड ईयर में भी करना है। यानी कि जो इसका कोड है MSWL 14, MSWL 16, दोनों में 30 डेज का इंटर्नशिप है जो आपको किसी भी समुदाय या एनजीओ में जाके करना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सिलेबस कैसा है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं MSW 13, यहाँ पे आपको अपना 45 डेज वाला इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट चिपकाना है जो आप करते हैं। ठीक है, ठीक इसी के बाद, क्योंकि MSW जब आप 13 कर लेते हैं यानी कि फील्ड वर्क 45 डेज का, उसके बाद 14 आता है, ये है आपका ब्लॉक प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ब्लॉक प्लेसमेंट का सर्टिफिकेट लगाना है, चिपकाना है। जब आप इंटर्नशिप करने के लिए एनजीओ में जाते हैं तो आपको और भी कई चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे बोला प्रमाण पत्र लगाए, क्योंकि जब आप 14 लगाएंगे तो 15 का तो लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो आपने किया नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि हम नेक्स्ट ईयर में जाएंगे। यहाँ पे भी आपको लिखना है नेक्स्ट ईयर में हम
जाएंगे। तो ये था आपका ब्लॉक प्लेसमेंट की सर्टिफिकेट। अब आ जाता है लॉकशीट। ये लॉकशीट क्या है? लॉकशीट ये है जब आप किसी भी एनजीओ में या कम्युनिटी में काम करते हैं, कम्युनिटी में काम करेंगे तो प्रधान से सिग्नेचर कराएंगे। यदि आप एनजीओ में काम करते हैं, डेली बेसिस में क्या एक्टिविटी आपने डन किया, उसका छोटा सा एक लाइन पे आप लिख दीजिए किस डेट पे गए, आपका सिग्नेचर, और उसके साथ साथ आपके एनजीओ सुपरवाइजर, एजेंसी पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, यानी कि आपके एनजीओ सुपरवाइजर के साइन होंगे। और किस एनजीओ से कर रहे हैं, ऊपर उसकी डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। ये पूरा आपको 30 डेज तक आपको लिखना है और 30 डेज तक सुपरवाइजर्स के साइन आपको कराने हैं। तो ये है आपका ब्लॉक प्लेसमेंट। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये है आपका ब्लॉक प्लेसमेंट। उसके बाद जब आप आते हैं इंटर्नशिप में, तो पहला है आपका एजेंसी प्रोफाइल। एजेंसी प्रोफाइल में आपको कैसे काम करना है, क्षेत्र कार्य मैनुअल 15 में दिए गए रूप के प्रोग्राम पालन करें, यानी कि इसका जो है पेज नंबर 15 में बताया गया है। और सेम चीज मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि आपको एजेंसी प्रोफाइल पूरा लिखना है, तो क्या लिखना है, संस्था का नाम, किस संस्था से कर रहे हैं, उसके बाद संपर्क किए के माध्यम, किसके द्वारा आपने इस एनजीओ में कांटेक्ट किया, किसके द्वारा, कहाँ पे किया, क्या है। फिर उसके बाद आप संस्था का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको पूरा लिखना है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्टेक्ट पर्सन, या आप ये लिख सकते हो हाउ टू कॉन्टेक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पूरा उसका प्रोफाइल आप लिखिए, क्या हिस्ट्री है, पूरा पीछे से बैकग्राउंड उसका क्या है, क्या रहा है। उसके बाद इसका उद्देश्य, इस एनजीओ का पूरा आप देख रहे हैं, एक आधे पेज का पूरा इसका उद्देश्य लिखा हुआ है, कैसे ये एनजीओ काम करती है और आगे क्या इसके उद्देश्य है। फिर इसका टीम क्या है, किस तरह से काम करती है, कितनी टीम है, कहाँ कहाँ पे काम कर रही है। फिर उसके बाद इसकी परियोजनाएं, इसकी योजनाएं क्या है, यानी कि इसके प्लान्स क्या है, इस एनजीओ ने कैसे प्लान किया, क्या प्लान है, कैसे काम करती है, क्या क्या वे है, जो क्या क्या चीजें हैं जो इसको फॉलो करती है। जैसे उदय ओपन शेल्टर होम, कहाँ कहाँ इसके काम चल रहे हैं, ये सारा आपको 1 2 3 जितनी भी है आपको वैसे नंबर वाइज पे आपको लिखना पड़ेगा। जैसे रोज चिल्ड्रन होम भी चलाती है, सलाम बालक ट्रस्ट, अपना घर भी चलाती है, कई सारी चीजें करते हैं जो इन्होंने प्रोफाइल में, योजनाएं में इन्होंने डाला हुआ है। उसके बाद वित्त का सोर्स, यानी कि फंड कहाँ से आता है, इस एनजीओ को कहाँ से फंड मिलता है और उस फंड का किस प्रोजेक्ट में किस लिए यूटिलाइजेशन होता है। फिर उसके बाद आ गया क्या, कितने लोगों को इन्होंने प्रॉफिट पहुंचाया, कितने लोग ऐसे हैं जिनको इस एनजीओ के थ्रू प्रॉफिट मिला है, वो पूरा आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। जैसे कि एक नंबर इन्होंने डाला हुआ है, वो नंबर आप देखिए, इतने बच्चों को इन्होंने शेल्टर्स प्रोवाइड किया, खाना पीना प्रोवाइड किया है, जितनी भी चीजें इनको ये प्रोवाइड्स करते हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। फिर इसके संगठनात्मक संरचना क्या है, जैसे कि कैसे ये काम करती है, बोर्ड कौन कौन से बोर्ड हैं इनके, कौन डायरेक्टर है, पदाधिकारी कौन है, प्रोजेक्ट्स कितने चलते हैं, कौन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, इनके सारे टीचर्स कितने, वो लिखना है। बुनियादी सुविधाएं क्या देती है, ये जब कोई भी बच्चा इनके पास आते हैं तो फर्स्ट टाइम पहले ये क्या उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, ये आपको लिखना है। कार्य की सफलता, इन्होंने जो काम किया उसमें क्या सफलता पाई है, कैसे पाई है, ये सारा लिखना है। उसके बाद आ जाता है कार्य की सीमाएं, किस सीमाएं तक जाके ये काम करते हैं, कब से शुरुआत हुई और कब से कब तक ये चलता रहा। संस्था का विश्लेषण, यानी कि जब आप इस संस्था में जाते हैं और फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, पूरा जानकारी लेते हैं, तो आपके अनुसार इसका क्या विश्लेषण निकला है वो आपको अपने शब्दों में लिखना है। ये सारी चीजें आप लिखिए। फिर इसकी भविष्य की योजनाएं क्या है, ये सारा डिटेल जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक एनजीओ में जिसमें हम इंटर्नशिप 30 डेज का करने जा रहे हैं उसकी एक्टिविटीज क्या है और ये कैसे काम करती है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ और एनजीओ का प्रोफाइल क्या है
और सबसे पहले एनजीओ के प्रोफाइल को आपको समझना है। ये ब्लॉक प्लेसमेंट के अंदर आता है। समझ में आ गया होगा आपको कि ब्लॉक प्लेसमेंट के क्या फॉर्मेट्स है और कैसे इसको लिखना है। तो जैसे कि आपको मैंने आज बताया एनजीओ प्रोफाइल, यानी कि ब्लॉक प्लेसमेंट में हम एजेंसी प्रोफाइल कैसे लिखते हैं, उसके क्या क्या कंटेंट है वो मैंने आपको दिखाया। सभी बच्चे इस फॉर्मेट को फॉलो कीजिए। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, बहुत सही है और ये मैंने ही बनाया है और ये बहुत प्रॉफिटफुल रहा है बच्चों के लिए। जिन बच्चों ने ऐसे जिनको मैंने ये बता चुकी हूँ उन्होंने इसको फॉलो किया है और अपनी बुक्स को फिल किया है तो उनको काफ़ी अच्छा मार्क्स भी मिला है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी सभी से कि एजेंसी प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, क्या क्या उस पर लिखते हैं, ये मैंने ब्लॉक प्लेसमेंट के अंदर आपको बता दिया है। होपफुली सबको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक पहुँचाइए जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा नीड है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और मैं आपको इसका सेकंड पार्ट बताऊंगी। थैंक यू सो मच।